नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं। आपका पहला चैप्टर जो था ज्योग्राफी का भारत स्थिति विस्तार वो करा दिया गया है। उसमें कुछ अगर रह जाता है तो आप चर्चा कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं अपना। लेकिन यहाँ आगे चलें, मुख्य बातों की बात कर रहे हैं। मुख्य बातों में आपका ज्योग्राफी में इंडिया जीके में दूसरा चैप्टर जो आता है भारत भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश कह सकते हैं, जिसे जियोग्राफिकल रीजन भी कहा जा सकता है। ये प्रदेश लेके आए हैं और इस प्रदेश को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। लेकिन दो भागों में बांटने से पहले मैंने एक भाग को यहाँ दर्शा दिया है। इससे क्या है, इस चित्र बनाने में टाइम लगता और टाइम लगता तो मुझे लगता है आप पर टाइम नहीं है देखने का इसको वीडियो को, इसलिए मेन चीज़ों को आपको देखने का टाइम मिलता है। थ्योरी में यहाँ लिखा देता हूँ। यहाँ बात कर रहे थे भू आकृतिक प्रदेशों की या आपके ज्योग्राफिकल रीजन जो हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, दो आधारों पर बांट सकते हैं। दो आधार लिए गए हैं, दो आधार। इस आधार की बात करूं, एक आधार तो यह है पहला वाला, उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश का विभाजन। उच्चावच किसे कहते हैं? धरातल पर ऊंचाई और नीचाई से बनने वाला प्रतिरूप ही क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो उच्चावच के आधार पर ये जो भारत को कितने भागों में या भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो उच्चावच के आधार पर मैंने उच्चावच बता दिया है, धरातल पर ऊंचाई व नीचाई से बनने वाला प्रतिरूप क्या कहलाता है? उच्चावच कहलाता है। उच्चावच पृथ्वी पर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। सबसे प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो है महाद्वीप और महासागर, दो ही चीज हैं, महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के। दूसरी श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो है नदी, झील, तालाब, मैदान, पर्वत, पठार। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दूसरे श्रेणी के उच्चावच हैं। और तीसरी श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं नदी, पवन, धारा वगैरह, जो कुछ भी आप वर्ब से संबंधित ये स्थलाकृति बनती हैं, इनके द्वारा जो स्थलाकृति बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। तो मैंने बता दिया उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं और उच्चावच की परिभाषा बता दी है। अब उच्चावच के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन को यहां क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आपने भौतिक प्रदेश 6 भागों में बांटा होगा। भारत को कितने भागों में भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? 6 भागों में। उसको कराने से पहले, हालांकि मैं भी 6 प्रकार बताऊंगा एनसीईआरटी के अनुसार, कक्षा 11 ज्योग्राफी, लेकिन मैं उससे पहले इस टॉपिक को क्यों लेके आया हूं? क्योंकि आपकी एक किताब आती है लूसेंट 5000 ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये दे रखा है और ये क्वेश्चन आ चुका भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जिक्र करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहां सबसे पहला जो टॉपिक है, उच्चावच के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है वो है मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? पहला मैदानी, मैदान। दूसरा जो प्रदेश है, दूसरा आता है पठार। तीसरा जो प्रदेश है, एक है पहाड़ या पहाड़ी प्रदेश। और चौथा जो प्रदेश है वो कौन सा हो जाता है? पर्वतीय प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश, ये 4 प्रकार के प्रदेश हैं जिसको उच्चावच के आधार पर हम बांट सकते हैं। यहां ध्यान देना, हो सकता है आपको ये नहीं पता कि मैदान किसे कहते हैं गुरुजी, पठार किसे कहते हैं गुरुजी, पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वतीय प्रदेश किसे कहते हैं या पर्वत किसे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका समुद्र तल से है, समुद्र तल से लगभग 300 मीटर के बीच का क्षेत्र जो समतल होता है वो क्या कहलाता है? मैदान। 300 से 600 मीटर का जो क्षेत्र रहता है, मतलब अपने आसपास की भूमि से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग, अपने आसपास की भूमि से, ये आसपास की भूमि है, इससे ऊपर उठा हुआ
ऊपर से समतल भूभाग जो है वो क्या कहलाता है? पठार। ये क्या है? ये यहाँ समुद्र तल है, यहाँ से थोड़ा सा मैदान जो है 0 से 300 मीटर तक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मैदान। उसी प्रकार अगर पहाड़ की मैं बात करूं, पहाड़ की मैं बात करूं तो पहाड़ भी दो प्रकार के हो सकते हैं। छोटी ऊंचाई है तो उसको पहाड़ी बोल देते हैं, और बड़ा है तो उसको पहाड़ बोल देते हैं। तो मैं कह सकता हूं जो 600 से लेकर के जो 1800 के बीच का जो क्षेत्र है ऊंचाई वाला, जो औसत ऊंचाई होती है उसे पहाड़ी कहते हैं। जो 1800 से 2700 मीटर तक होता है उसे पहाड़ कहा जाता है। गुरुजी पर्वत किसे कहते हैं? तो जिसकी औसत ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहते हैं। तो पर्वत, पहाड़ी, पहाड़ ये सब कैसे आकृति के होते हैं? ऊपर से थोड़े से नुकीले टाइप के होते हैं। क्लियर? ये मैंने हल्का सा आइडिया दिया है क्या चीज। लेकिन यहां अगर बात करें गुरुजी कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन इस प्रकार है। जो मैदान है वो भारत में कितने परसेंट भाग में मैदान पाए जाते हैं? तो 43% भाग में मैदान पाए जाते हैं। पठार कितने परसेंट भाग? जो पठार हैं वो 27.7% भाग पर पठार है। पहाड़ अगर बात करूं तो 18.6% भाग पर पहाड़ हैं भारत में, और पर्वतीय प्रदेशों की बात करूं तो 10.7% भाग पर क्या है? पर्वत हैं। ओवरऑल अगर मोटा मोटा सा कहें तो आप देख लेना लगभग 11% ये हो जाएगा और 28% के समथिंग ये हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो अब आप ये देखिए इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है कि भारत में जो ये जो 4 क्षेत्र हैं हमने जो बांटे हैं इनमें सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कौन से पाए जा रहे हैं? सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं। जबकि सबसे कम कौन से पाए जाते हैं? सबसे कम भाग कौन सा पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों का। ये हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये बात करें, एक और प्रकार का क्वेश्चन बनता है, या तो आपसे ये सिक्वेंस बनवा लेगा ज्यादा से कम की ओर, सबसे ज्यादा मैदान, उसके बाद पठार, उसके बाद पहाड़ और उसके बाद पर्वत, या फिर बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, या फिर लूसेंट में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एक साइड में ये चारों नाम रहेंगे और एक साइड में इनका परसेंटेज रहेगा, उनको मिलाने की बात आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दूसरा आधार जो लें, दूसरा आधार था भौगोलिक रूप से, यहां देख लेते हैं इसी की सिद्ध में। दूसरा जो आधार है भौगोलिक रूप से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो भौगोलिक रूप से भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आप देखें तो सबसे पहला जो है वो है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का मैदान कह लो या उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा जो प्रदेश बनता है वो है थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल को आप अन्य नाम दे सकते हैं, उत्तर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, यह भी नाम मिल जाता है। चौथा जो प्रदेश है आपका यह है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा जो नाम मिल रहा है आपको यह है तटीय प्रदेश। कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल जोन जो है, कोस्टल रीजन जो है। और छठवां जो नंबर का है वह है आइलैंड जो प्रदेश है या फिर द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश, ये 6 नाम हैं।
और ये जो 6 हैं वो सामने आपको दिखा दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है उत्तरी एवं उत्तरी प्रदेश, ये आपका पहला नंबर का है। इसको मैं पी की जगह एम भी दर्शा सकता था, माउंटेन वाला जो प्रदेश है या पर्वत वाला जो प्रदेश है। तो पी वाला जो पार्ट है, जहां जहां पी दिख रही है, इसको आप पहला नंबर डाल करके क्या लिख सकते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या फिर पूरा नाम लिखें उत्तरी पूर्वी एवं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा अगर बात करें, दूसरा जो हमने बांटा था उत्तर का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरा प्रदेश है, ये वाला। ये प्रदेश कौन सा है, ये दूसरा है, उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान ये कौन सा प्रदेश हो गया, ये दूसरा प्रदेश हो गया। तीसरा प्रदेश जो है थार का मरुस्थल, या फिर मैं कह रहा था ये जो वाला है, ये डॉट डॉट जो करके बनाया है, इसको आप कह सकते थे उत्तर थार का मैदान या थार का मरुस्थल, या फिर मैं कह सकता हूं तीसरा नंबर डाल के उत्तर पश्चिम रेतीला मरुस्थल। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको ये। उसके बाद देखें, प्रायद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग होता है, तो ये त्रिभुज के आकार में जो शेप बन रही है, जिसमें मैंने आपको दिखाया है प्लस का निशान जो दिख रहा है, ये जो चौथा प्रदेश है ये वाला, इस प्रदेश को आप क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का नाम ले सकते हैं। ये प्रदेश कौन सा हो गया आपका, ये वाला प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। ये सबसे बड़ा पार्ट है। और पांचवा जो पार्ट है वो है तटीय प्रदेश, जो मैंने सी से दर्शाया है। कोस्टल रीजन जो है आपका, जो सी से दर्शाया है, ये वाला जो है पांचवा, इसको कह सकते हैं तटीय प्रदेश। और जो छठा प्रदेश है आपका, ये है आपका द्वीपीय प्रदेश। ये दोनों ओर है, ये आपका लक्षद्वीप वाला और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, इन दोनों को आप क्या बोल सकते हैं, द्वीपीय प्रदेश आप बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके 6 पार्ट मैंने करा दिए हैं। अब आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना पड़ेगा उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे फुल डिटेल के साथ। ठीक है, आप चैनल पर बने रहें और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी देख रहे हैं, आपका सपोर्ट ही हमें बल देता है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये वीडियो जो आने में है, जो देरी हो रही है, वो यही कारण है कि आपकी सपोर्ट की कमी है। अगर आपका सपोर्ट जिस दिन फुल मिल जाएगा तो पर डे वीडियो आने की संभावना हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।